विनीता एक बहुत ही गरीब लड़की थी। विनीता का परिवार बड़ा था। विनीता के पति चौकीदारी का काम करते थे। एक दिन विनीता का पति चौकीदारी करके घर लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। विनीता का पति का उस एक्सीडेंट में पैर टूट जाता, जिसके वजह से विराट को उसके मालिक नौकरी से निकाल देता है। विराट इकलौता ही कमाने वाला था उस घर में। विराट की नौकरी जाने से विनीता के घर वाले बहुत परेशान थे। विनीता के घर में विनीता का पति और उसके सास ससुर और उसका एक 4 साल का बेटा था। इन सब में एक विराट ही कमाने वाला था। विराट की नौकरी जाने से विराट के घर वाले के लिए खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। विनीता इससे बहुत परेशान रहती थी। एक दिन विनीता अपने पति से बोलती है, ललिता मेरे लिए एक घर में काम देखी है। उस घर में काम करने वाली की ज़रूरत है। मैंने उसे बोल दिया है मैं आऊँगी तुम्हारे साथ। आज मैं जाऊँगी ललिता के साथ काम पर, देखती हूँ कितने पैसे मिलेंगे और क्या काम है, तो मैं आज से ही शुरू कर दूँगी काम करना। विनीता के परिवार वाले बोले, ठीक है बहू, जाओ, मैं घर पर विराट का ध्यान रखूँगी, तुम बिना टेंशन के जाकर काम करो। विनीता वहाँ से चली जाती है। ललिता जिस घर में विनीता के लिए काम देखी थी, उस घर में विनीता आती है और अपनी मालकिन से पूछती है। मालकिन बोलती, विनीता सुनो, काम यह है झाड़ू पोछा करना, कपड़े बर्तन सब तुम कर लोगी ना? मैं तुम्हें 4,000 के महीने दूंगी। विनीता अपने मालकिन से बोलती है, हाँ मालकिन, मैं करूँगी। विनीता आज से ही ललिता के घर का सारा काम करना शुरू कर देती है। विनीता सबके लिए अच्छे खाना बनाया। ललिता के बच्चे विनीता के हाथ का छोला भटूरा खाकर बहुत खुश हुए और बोले, आंटी आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। ललिता भी विनीता से बोलती, हाँ विनीता, तुम बहुत अच्छा खाना बनाई हो। मैं तुम्हें एडवांस में 2,000 रुपया देती हूँ। अपने परिवार वालों के लिए आज तुम अच्छे से खाना खरीद लेना, क्योंकि तुम्हारी स्थिति देखकर लग रही है कि तुम बहुत दिनों से भूखी हो। शाम होने के बाद विनीता मार्केट जाकर रसोई का सारा सामान खरीद लेती है और सभी परिवार वाले के लिए खाना बनाती है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद विनीता अपने काम के लिए निकल जाती है। विनीता ललिता के घर आकर अपने कामों में लग जाती है। तभी ललिता के किटी पार्टी के दोस्त ललिता को फ़ोन करते और ललिता, शिवम रेस्टोरेंट का मोमोज मंगवा कर रखना, आज हम सब सहेलियाँ तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। ललिता शिवम रेस्टोरेंट में फ़ोन करती है। वो रेस्टोरेंट आज बंद था, तो ललिता मन ही मन बोलती है, मैं क्या करूं, आज ही इस रेस्टोरेंट को बंद होना था। तभी ललिता की नज़र विनीता पे पड़ती है और विनीता से बोलती है, विनीता आज मेरे लिए तुम एक काम करोगी क्या? ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे दूँगी। कुछ दोस्त आ रहे हैं मेरे घर, मोमोज बोले हैं मंगवा कर रखना, लेकिन शिवम रेस्टोरेंट बंद है। तुम मेरे दोस्तों के लिए मोमोज बना दोगी क्या? वैसे भी तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, सभी दोस्तों के लिए मोमोज बना दो। विनीता अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन मुझे मोमोज बनाना नहीं आता, कैसे बनाऊं मैं मोमोज? ललिता विनीता से बोलती, यूट्यूब पे वीडियो देखकर बना दो। ललिता शिवम रेस्टोरेंट बंद है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। विनीता तुरंत मोमोज बनाने की विधि को देख लेती है और तुरंत मोमोज बनाने लगती। ललिता के दोस्त भी आ जाते हैं। सभी दोस्त मोमोज खाती है तो ललिता को बोलती, शिवम रेस्टोरेंट की मोमोज की तो बात ही कुछ अलग होती है। ललिता अपने दोस्तों से बोलती है, ये शिवम रेस्टोरेंट के मोमोज नहीं हैं, ये विनीता के द्वारा बनाई हुई घर पे ही मोमोज हैं, जो मेरे घर में काम करने वाली विनीता है। ललिता की दोस्त को विश्वास नहीं हो रहा था, इतना अच्छा मोमोज विनीता बनाई है, ये तो शिवम रेस्टोरेंट से भी अलग है। तुम बहुत अच्छा मोमोज बनाई हो विनीता। विनीता जब अपने घर आकर सभी को बताती है तो सभी लोग विनीता से बोलते,
तुम्हारे हाथ के खाने में वाकई जादू है बहू। विनीता अपने सास ससुर और पति से पूछती है, मालकिन के घर में काम करने से तो खाना मिल जा रहे हैं, लेकिन विराट के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। अगर मैं बचे समय में मोमोज बनाकर मार्केट ले जाकर बेचूं तो मेरा खर्चा निकल जाएगा। सभी विनीता के सास ससुर बोलते हैं, हाँ बहू, ये अच्छा रहेगा और मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, तुम ये ले लो और उसी पैसे से मोमोज बनाने लगना। मोमोज बनाने वाला सामान खरीद लो और विनीता पैसे लेकर मार्केट चली जाती है। मोमोज बनाने वाला सारा सामान खरीद लेती और घर पर मोमोज बना लेती है और एक टोकरी में लेकर गली गली जाकर मोमोज बेचने लगती। ले लो मोमोज, ले लो वेज मोमोज, फ्राई मोमोज, पनीर मोमोज ले लो। शाम को सभी लोग विनीता के मोमोज खाने लगे और तारीफ करने लगे, आपकी मोमोज सच में बहुत अच्छी है। विनीता का मोमोज पूरे शहर में मशहूर हो गया और सभी लोग विनीता के मोमोज की तारीफ करने लगे। विनीता को मोमोज का ऑर्डर मिलना शुरू हो गया। विनीता के मोमोज बनाने में घर के सभी लोग विनीता की मदद करने लगे। इधर विराट भी अब ठीक हो गया था। एक दिन विनीता मोमोज बेचकर घर आ रही थी। उसे शिवम रेस्टोरेंट के मालिक उसे बुलाता है और पूछता है, तुम ही विनीता हो क्या? तो मेरे रेस्टोरेंट के लिए मोमोज बनाओगी? तुम्हारा मोमोज पूरे शहर में फेमस हो गया है। मैं तुम्हें 30,000 रुपया दूंगा और ये लो एडवांस में 15,000 रुपया। विनीता बोलती है, हाँ साहब, मैं बनाऊंगी। और विनीता पैसे लेकर घर आती है, सारी बातें अपने परिवार को बताती है। तो विनीता के परिवार वाले ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, आखिर इतने पैसे मुझे मिलेंगे। तभी विनीता के सास बोलती है, विनीता अब तुम अपनी मालकिन के पास काम करने मत जाओ, अब हम सभी को शिवम रेस्टोरेंट के लिए ही मोमोज बनाएंगे, तभी शिवम रेस्टोरेंट का ऑर्डर पूरा होगा। विनीता अब मालकिन के पास काम करना छोड़ देती है और पूरे दिन रात मेहनत करके मोमोज बनाती है। सभी लोग उसकी मदद करते हैं शिवम रेस्टोरेंट का ऑर्डर पूरा करने में, और जो मोमोज बचता है वो उसे मार्केट में ले जाकर टोकरी पर बेच देती है। फिर विनीता देखती है कि अब मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब मैं उसी पैसे से अपना एक मोमोज का दुकान खोल लेती हूँ और शिवम रेस्टोरेंट का ऑर्डर भी पूरा कर देती हूँ। विनीता के परिवार वाले विनीता की मदद करते हैं मोमोज बनाने में। विनीता अब सभी का काम छोड़कर अपने दुकान में मोमोज बनाकर बेचने लगी। अब विनीता की स्थिति थोड़ी ठीक हो गई थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।